नमस्ते दोस्तों, जय सिया राम। मैं मनीष। जिसे ट्रेक करना बहुत पसंद है और जब ट्रेक स्पिरिचुअल हो तो फिर बात ही अलग है। और फिर हर बार की तरह इस बार भी मैं निकल पड़ा था एक स्पिरिचुअल ट्रेक पर। लेकिन यह कोई मामूली ट्रेक नहीं बल्कि बाबा मद्महेश्वर की डोली यात्रा की होने वाली थी। वैसे तो मैं लास्ट ईयर अक्टूबर में ही भगवान मद्महेश्वर महादेव का ट्रेक किया था, लेकिन इस बार मैं बाबा मद्महेश्वर की डोली यात्रा के साथ उनके कपाट उद्घाटन समारोह में भी शामिल होने वाला था। हर साल सर्दियों में अत्यधिक बर्फ पड़ने के कारण बाबा मद्महेश्वर की कपाट बंद कर दिए जाते हैं और फिर भगवान मद्महेश्वर की प्रतिमा को डोली के रूप में ऊखीमठ लाया जाता है और फिर अगले 6 महीना के लिए उन्हें ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में पूजा जाता है। और फिर हर साल मई माह में शुभ तिथि के अनुसार भगवान मद्महेश्वर की प्रतिमा को डोली के साथ ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर से मद्महेश्वर मंदिर ले जाया जाता है और सभी श्रद्धालुओं के लिए कपाट फिर से खोल दिए जाते हैं। इस वीडियो में हम भगवान मद्महेश्वर की डोली यात्रा को देखेंगे मनसूना गांव से। वैसे तो हम ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर से ही भगवान मद्महेश्वर की डोली यात्रा में शामिल होने वाले थे, लेकिन सुबह में जैसे हम लोग ऊखीमठ पहुंचे तब तक वहां से भगवान मद्महेश्वर की डोली आगे के लिए प्रस्थान कर चुकी थी। तो इस वजह से हम मनसूना गाँव से बाबा मद्महेश्वर की डोली यात्रा में शामिल होंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे मनसूना गाँव में। सूर्यः प्रचोदयात् आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। नमस्ते दोस्तों, जय सिया राम। अभी हम लोग मनसूना गांव में है, जो कि ओमकारेश्वर मंदिर से लगभग 6-7 किलोमीटर आगे है। हम लोग आज सुबह में लगभग 9 बजे के आसपास ओमकारेश्वर मंदिर पहुंचे थे, लेकिन जो बाबा की चल विग्रह डोली मद्महेश्वर के लिए प्रस्थान होने वाली थी वो लगभग सुबह में 8 बजे ही हो गई थी, जिस कारण बस हम लोग की यहाँ से डोली में हम लोग शामिल नहीं हो पाए। लेकिन अभी हम लोग जिस जगह पे है यहाँ से लगभग आधा घंटा पैदल चलने के बाद हम लोग बाबा की डोली में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और हम लोग देखते हैं कहाँ पर बाबा मद्महेश्वर की डोली में शामिल हो पाते हैं। जय भोले, जय भोले, जय भोले, हर हर महादेव। और आप लोग अभी मेरे सामने बाबा मद्महेश्वर की चल विग्रह डोली आते हुए देख रहे होंगे। अभी हम लोग ओमकारेश्वर मंदिर से लगभग 10 किलोमीटर आगे है, यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। वहाँ डोली है और इस पुल से होके डोली आएगी, इसी रास्ते से डोली ऊपर जाएगी, जो कि आज राशि गांव तक जाएगी। राशि गांव में रुकेगी। यहाँ से राशि गांव लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। तो आज रात हम लोग राशि गांव में रुकेंगे और कल सुबह सुबह बाबा मद्महेश्वर की डोली अपने ग्रीष्मकालीन गद्दी के लिए प्रस्थान करेगी। और लगभग मनसूना से 6-7 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम लोग बाबा मद्महेश्वर की चल विग्रह डोली में शामिल हो गए, जो कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे। सामने जो आप पारंपरिक ढोल घंटों एवं शंखनाद के साथ जो डोली देख रहे होंगे, ये है बाबा मद्महेश्वर की डोली। और जो डोली उठा रहे हैं उन्हें भंडारी कहते हैं, जो कि यहाँ के स्थानीय निवासी होते हैं। और जो डोली के साथ एक भंडारी के पीठ पर टोकरी बांधे जो देख रहे होंगे, उसमें बाबा मद्महेश्वर के पूजा अर्चना के सामान, श्रृंगार तथा पोशाक जैसी वस्तुएं होते हैं। और आप जितने छड़िया एवं त्रिशूल देख रहे होंगे आगे आगे भंडारियों के हाथ में, ये सब चांदी के बने होते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में निशान कहा जाता है। और आप बहुत से लोग विशेषकर भंडारी लोग को देख रहे होंगे नंगे पांव। ये सब अपनी पूरी यात्रा नंगे पांव ही करने वाले हैं। कोई भी भंडारी जूता या चप्पल पहनकर डोली को हाथ नहीं लगा सकता है। और अभी बाबा मद्महेश्वर की डोली मनसूना से रामलिक गांव पहुंच चुकी है। आप लोग देख रहे होंगे मेरे पीछे बच्चे को डोली की स्वागत में खड़े हुए, स्कूल के बच्चे।
और यहाँ के स्थानीय लोग अर्थात विभिन्न गांव के लोग जब उनके गांव से डोली निकलती है तो काफी खुशियों के साथ वे डोली का स्वागत करते हैं। और अभी आप लोग देखे होंगे किस तरह से यहाँ के लोग, यहाँ के गांव के लोग बाबा की जो डोली जा रही थी उसकी स्वागत की, और साथ साथ जो भक्तजन जा रहे थे, भक्तों की सैलाब, उन लोग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा व्यवस्था थी, जैसे कि पानी, जूस, चाय, ड्राई फ्रूट, नाश्ता इत्यादि। काफ़ी सारी व्यवस्थाएं इन लोगों ने की हुई थी। अभी हम लोग यहाँ से रासी गांव की ओर जाएंगे, जो कि रासी गांव यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर के आसपास है, 4 या 5 किलोमीटर के आसपास है। और आज रात में जो बाबा की जो डोली है वो रासी गांव में ही रुकेगी, और कल सुबह प्रातःकाल बाबा की डोली रासी गांव से आगे की ओर प्रस्थान करेगी। बोलिए हर हर महादेव, जय शंभू। जय शिव शंभू। और अभी बाबा मदमहेश्वर की डोली उनियान गांव में रुकने जा रही है। यहाँ से लगभग रासी गांव 4 किलोमीटर बची हुई है। इस जगह पर भी परंपरा के अनुसार श्रद्धालुओं द्वारा मंत्र उच्चारण के बाद अर्घ्य चढ़ाया जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे कितने प्यार से यहाँ के लोग अपने भगवान को विदा कर रहे हैं, और फिर हर गांव के लोग ऐसे ही काफी प्यार से अपने भगवान को अपने गांव से विदा करते हैं। फाइनली हम लोग रासी गांव पहुंच गए, जहां डोली आज विश्राम करेगी रासी गांव की मंदिर में। बहुत सुंदर गाँव है भाई। और गांव भी काफ़ी सुंदर है, शांत जगह है। ऐसे आप लोग अगर ट्रेक आते हैं नॉर्मल डेज में तो रांची से ही श्री मदमहेश्वर बाबा की ट्रेक स्टार्ट होती है। फाइनली डोली रासी गांव के राकेश्वरी मंदिर पहुंच चुकी है। आज के लिए डोली यहीं रखी जाएगी। और फिर पूजा पाठ के पश्चात यहाँ के लोग बाबा के डोली को प्रणाम करके चढ़ावा के रूप में लाल पीले वस्त्र चढ़ाते हैं। लोग देख सकते हैं सामने यहाँ के लोग नए नए वस्त्र पहनकर तथा अपने साथ जलते हुए दीपक लेकर यहाँ पहुँच चुके हैं। और फिर पूजा के पश्चात ये सब दीपक अपने अपने घर ले जाएंगे, और फिर ये दीपक 3 दिन तक इन सब के घर में जलते रहेंगे। कि यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान मदमहेश्वर की कृपा से इस जलते हुए दीपक की तरह उनके घर हमेशा प्रकाशित रहे। और फिर मंदिर में पूजा पाठ के पश्चात हम लोग भंडारे की प्रसाद खाने के लिए आ जाते हैं। और अभी शाम की 4:15 हो रही है। हम लोग अपने होटल रूम में आ गए।
रांसी गांव में होटल रूम मिल गई, जो कि 800 से 1000 इसकी रेट है। वैसे हम लोग को 800 में ये रूम मिल गए। अभी हम लोग यहाँ पे रात में स्टे करेंगे और फिर सुबह में रांसी गांव के मंदिर से जो बाबा मदमहेश्वर की डोली फिर आगे के लिए प्रस्थान करेगी गोंडार के लिए, तो उसमें हम लोग शामिल होंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले सुबह बाबा की डोली के साथ मंदिर में रांसी गांव में। नमस्ते दोस्तों, जय सिया राम। अभी सुबह की 7:15 हो रही है और हम अपने होटल से मंदिर की ओर जा रहे हैं, जहां कल शाम में बाबा की डोली प्रस्थान की थी और जहां पे बाबा की डोली रात में विश्राम की थी। तो चलिए चलते हैं मंदिर परिसर में। और अभी मंदिर में बाबा की पूजा अर्चना होने के बाद अभी डोली यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान कर रही है, यानी गोंडार की ओर बाबा की डोली प्रस्थान करने जा रही है। तो चलिए चलते हैं हम लोग। आज भी हम लोग चलेंगे बाबा की डोली के साथ गोंडार तक। जय बाबा की डोली गांव से निकल चुकी है, यहाँ से गोंडार की ओर आगे बढ़ रही है। और फाइनली बाबा की डोली अकतोली धार पहुंचने वाली है, जहां से ट्रेक स्टार्ट होती है। और फिर हर गांव के लोग के तरह अकतोली धार के लोग भी उतने ही प्यार से अपने बाबा का स्वागत करते हैं। दुकान बने हुए देख रहे होंगे, ये जगह अकतोली धार है। यहीं पे जब हम लोग आते हैं नॉर्मल डेज में तो टैक्सी यहीं पे लगती है और ट्रेक यहीं से स्टार्ट होती है। और हम लोग यहाँ से अकतोली धार से अपना ट्रेक स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ से सबसे पहले आज रात में गोंडार में रुकेगी डोली। तो चलिए चलते और देखते हैं हम लोग कब तक गोंडार गाँव पहुँचते हैं।
मंदिर के पास पहुँचे हैं, जो कि आप लोग मेरे सामने देख रहे होंगे। और यहीं से गोंडार गांव शुरू हो जाती है, जो कि आगे है। हम लोग पहुंच गए गोंडार गांव। बताइए भैया, यहाँ तक ट्रेक करके कैसा लगा? बहुत बढ़िया। यहाँ तक की ट्रेक कैसी थी? आसान थी, इतनी टफ नहीं थी, बट ठीक है। नज़ारे बहुत प्यारे हैं। नज़ारे प्यारे हैं ना? हो गया। और यहाँ के बाद क्या सोचना, मतलब हम लोग को आज रात में यहाँ थोड़ा stay- आगे जाएंगे। थोड़ा आगे हम लोग यहाँ बढ़ेंगे थोड़ा देर में, है ना? हाँ। मंदिर में पहुँच जाएगी डोली, फिर वहाँ दर्शन करके हम लोग यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे। बताइए, यहाँ तक ट्रेक करके कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। कैसी थी ट्रेक की लेवल, डिफिकल्टी लेवल? कुछ भी नहीं था भाई, कुछ बहुत भी नहीं। हल्का था लाइट। अरे आप तो ट्रेकर है, आपको क्या ही लगेगा। क्या? किन्नर कैलाश। हाँ, किन्नर कैलाश पता है। डोली भी गोंडार गांव पहुंच चुकी है, आप लोग मेरे सामने देख सकते हैं आगे की डोली। हेलो हेलो हेलो। बाबा की चल विग्रह डोली गोंडार गांव की मंदिर में प्रस्थान कर चुकी है, आप लोग मेरे सामने देख सकते हैं। अभी हम लोग गोंडार गांव में है, और अभी जिस जगह पे वो है प्राथमिक विद्यालय गोंडार, इसी जगह पे आज बाबा की चल विग्रह डोली स्थानांतरित करेगी, और कल सुबह सुबह यहाँ से फिर आगे की ओर बाबा की डोली प्रस्थान करेंगी। नहीं भाई, बुढ़ना से आओ। ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज। और अभी गोंडार में नानू की ओर आगे बढ़ेंगे।
लोग वनतोली में हैं और जो डोली रुकी हुई है वो ये गोंडार गांव में, जो कि आप लोग मेरे सामने देख रहे होंगे गांव, वही है गोंडार गांव। गोंडार से वनतोली की जो डिस्टेंस है लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है। अभी हम लोग वनतोली से आगे की ओर बढ़ रहे हैं और चढ़ाई आप लोग देख सकते हैं, चढ़ाई यहाँ से भी काफ़ी है। चलिए देखते हैं कैसी रहने वाली है आगे की ट्रैक। अभी हम लोग वनतोली से लगभग 1 किलोमीटर तक की ट्रैक कर ली और यहाँ से मद महेश्वर मंदिर 8 किलोमीटर है। तो चलिए चलते और देखते हम लोग शाम तक कहाँ तक पहुँचते हैं। और अब बस यहाँ से मद महेश्वर मंदिर 7.5 किलोमीटर और बच गई है। और यहाँ से नानी लगभग 2-2.5 किलोमीटर और है। तो चलिए चलते और देखते हैं हम लोग नानी कब तक पहुँचते हैं। अभी हम लोग खड्डारा में हैं, यहाँ पे हम लोग चाय पीने के लिए रुके हुए हैं और यहाँ पे से हम लोग चाय पीने के बाद नानू की ओर प्रस्थान करेंगे, जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर है। तो चलिए चाय पीते हैं और यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। तभी हम लोग खड्डार से चाय बिस्कुट खाने के बाद अपने जो आज की डेस्टिनेशन होने वाली है नानू, वहाँ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ट्रैक की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो अभी चढ़ाई है, बस वनतोली के बाद से बस चढ़ाई है। देखते हैं हम लोग को आराम कब मिलती है इस चढ़ाई से, कितनी देर और चलनी पड़ेगी ऐसी चढ़ाई। जब आप नॉर्मल डेज में यहाँ पे आते हैं तो इसी जगह पे एंट्री करनी पड़ती है रजिस्टर में, तभी आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। जी। अच्छा, आप लोग कहाँ से हैं? ग्वालियर। ग्वालियर। आज कहाँ तक जाना है ट्रैक में? पूरा मद महेश्वर तक। मद महेश्वर तक जाना अलाउ है? मतलब आप पूछे लोकल से? हाँ, वो रास्ते में जो गांव पड़ता है ना एक लास्ट वाला, हाँ, वहाँ तक आज जाना है। अच्छा, कल सुबह वहाँ के लिए मंदिर के होगा लिए ना, कल सुबह वहाँ के। अभी नीचे जो टोली निकली है जी, वो आज गड़ू वो वहाँ तक रुकेगी। एक नीचे कौन सा गांव है? गोंडार। गोंडार वहीं रुकी पे है। रुक के वो कल सुबह आ जाएगी वहाँ। अच्छा 22 तारीख से दर्शन ओपन है जी, ठीक है, धन्यवाद। भोजन कर लीजिए। कर लिए। सामने की ट्रेल देखकर आप लोग मद महेश्वर की चढ़ाई और फाइनली हम लोग नानू पहुंच गए। यहाँ से मैखम्बा 1.6 किलोमीटर है और महेश्वर मंदिर 5.5 किलोमीटर है। हो सकता है तो हम लोग नानू में स्टे करेंगे या फिर आगे भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी शाम भी ज़्यादा नहीं हुई। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं, अगर यहाँ स्टे करते हैं तो ज़रूर बताएंगे। अभी हम लोग नानू में हैं और नानू में हम लोग अपने टेंट में हैं। रूम काफ़ी कम है यहाँ पे, हम लोग को आने में थोड़ी देर हो गई थी जिस वजह से हम लोग को रूम नहीं मिल पाई, लेकिन टेंट मिल गई है जिसमें हम लोग 3 लोग रहने वाले हैं। 4 लोग की टेंट है, तो काफ़ी कंफर्टेबल में हम लोग यहाँ पे रह सकते हैं। चलिए दिखाते हैं आप लोग को अपनी टेंट की टेंट। और ये रहे हमारे भैया से राजस्थान से जोधपुर राजस्थान से। और ये टेंट हम लोग आज रात में यहीं पे स्टे करने वाले हैं और फिर यहाँ से हम लोग सुबह में निकलेंगे मद महेश्वर की ओर, जो कि 5-6 किलोमीटर की होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से रात में खाना खाने वक्त। रोटी, आलू सोयाबीन का सब्जी, दाल। अभी हम लोग खाना खाने के लिए आगे। बताओ शशांक भाई, खाना कैसा है? खाना बहुत सिंपल और सबसे सादा में टेस्टी। टेस्टी है ना? दोस्तों जय सिया राम। आज श्री मद महेश्वर डोली यात्रा की तीसरी दिन है और आज हम लोग नानू गांव से मंदिर की ओर जा रहे हैं, जो कि 5 किलोमीटर है और समय हो रही है लगभग सुबह की 6:30। तो चलिए देखते हैं कब तक हम लोग मंदिर पहुंचेंगे।
और बाबा की डोली आज सुबह 6-7 बजे ही गोंडार गांव से निकलने वाली थी, जो कि आज बाबा की डोली 10 किलोमीटर तक की यात्रा करके मंदिर पहुंचेगी। अर्थात मंदिर की कपाट लगभग 11-12 बजे के आसपास खोल दी जाएगी। तो चलिए चलते हैं और शामिल होते हैं हम लोग मंदिर की ओपनिंग सेरेमनी में। श्री मद महेश्वर ट्रैक में आप लोग को जगह जगह इस तरह पीने की पानी मिल जाएगी। और फाइनली हम लोग मैखम्बा पहुंच गए, जो कि आप लोग मेरे पीछे बोर्ड बने हुए देख रहे होंगे। यहाँ से श्री मद महेश्वर मंदिर 4 किलोमीटर है और यहाँ से पुंचट्टी 1.3 किलोमीटर है। तो चलिए अब हम लोग को 4 किलोमीटर और ट्रैक करनी है मंदिर पहुँचने के लिए। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। और अभी हम जिस जगह पे हैं यहाँ से श्री मद महेश्वर मंदिर लगभग 1.5 किलोमीटर और बची हुई है। तो चलिए चलते हैं और देखते कितनी देर और लगती है मद महेश्वर मंदिर पहुँचने में। चढ़ाई की बात करें, चढ़ाई गोंडार से ही है चढ़ाई, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं चढ़ाई भी बढ़ती जा रही है। जब हम लोग पिछली बार आए थे मद महेश्वर यात्रा पे, तब रात में लगभग आधा से ज़्यादा ट्रैक किए थे, जिस वजह से चढ़ाई उतनी पता नहीं चली थी। लेकिन इस बार जब हम लोग सुबह सुबह ट्रैक कर रहे हैं तो चढ़ाई पता चल रहा है। चढ़ाई वाकई काफ़ी ज़्यादा है और तबीयत थोड़ी ख़राब है, खांसी है, जिस वजह से सांस भी काफ़ी ज़्यादा फूल रही है। लेकिन धीरे धीरे बाबा का नाम लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलिए बोलिए हर हर महादेव। मद महेश्वर ट्रैक शुरू करने से पहले हम लोग गौमुख की ट्रैक किए थे, जिसकी वीडियो आप लोग को मेरे YouTube चैनल पे जल्दी मिलेगी। तो गौमुख की ट्रैक करने के बाद काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, सर्दी बुखार, सर दर्द, खांसी, बेड से उठने तक की होश नहीं थी। तो लगभग 2 दिन हम लोग रेस्ट किए थे रुद्रप्रयाग में, और फिर हम लोग 1 दिन किए थे ऋषिकेश में। ऋषिकेश से घर वापस जा रहे थे, लेकिन फिर से मन बन गया कि मद महेश्वर का ट्रैक कर लेते, थोड़ा सा तबीयत सही लगा तो सोचे जो होगा सो देख लेंगे, बाबा देख लेंगे जो होगा सो। और फिर बाबा का नाम लेकर हम लोग मद महेश्वर की ट्रैक शुरू कर दिए। ट्रैक तो शुरू कर दिए, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से जो दिक्कतें की सामना करनी पड़ रही है, वो अब काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है ऊपर चढ़ने में। लेकिन ट्रैक लगभग कर ही लिए, बस 1.5 किलोमीटर और मंदिर पहुंच जाएंगे। हर हर महादेव। और अब हम लोग फाइनली मद महेश्वर मंदिर पहुंच गए। यहाँ से मंदिर लगभग 200 मीटर और बची हुई है, लेकिन पहले ही यहाँ पे लोग श्रद्धालु रुक गए क्योंकि बाबा की डोली भी पीछे आ रही है। तो उसके साथ हम लोग बाकी की जो 200 मीटर बची हुई है आगे की हम लोग यात्रा करेंगे।
फाइनली बाबा की डोली पहुंच चुकी है। मंदिर से बस 200 मीटर पीछे है। हम लोग यहाँ पे बाबा की डोली का इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ से हम लोग साथ में मंदिर की ओर बढ़ेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो 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 चलो। हर हर महादेव। जूतों में टच मत करो। पीछे रहो, पीछे रहो। देखते हैं अगर दर्शन करने को मिल गया तो तुरंत दर्शन करेंगे पहले। टेंशन आ गया। जय भोले, जय भोले, हर हर महादेव। हर हर महादेव। डोली फाइनली मंदिर पहुंचने ही वाली है। ये रही डोली और सामने बाबा मदमहेश्वर की मंदिर। बस कुछ ही देर में डोली बाबा की मंदिर में प्रस्थान करेगी। बाबा मदमहेश्वर मंदिर और ये सामने आते ही बाबा की डोली। बोले पीछे 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 पीछे, कोई नीचे नहीं जाएगा, पीछे रहना सब। चार्ज कहाँ की है आपने?
बगलेश्वर धाम में आज कपाट खुलने के शुभ अवसर पर आए हुए सभी तीर्थयात्रियों श्रद्धालुओं का श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति तथा पंच गौनारी समिति ग्राम सभा गौनार वाले आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आप लोगों को विदित है कि आज यहाँ पे भगवान जी के कपाट खुल रहे हैं तथा सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि आप अपनी पूजा की थाली लेकर के क्रमबद्ध लाइन पे लग करके अपनी पूजा के लिए तैयार रहे। सभी श्रद्धालुओं तीर्थयात्रियों से निवेदन किया जाता है कि कृपया शांति बनाए रखें और बड़ी सरलता से आप भगवान की पूजा और दर्शन करेंगे। आप लोगों से हमारा सर्वत्र निवेदन है। अभी हम लोग स्नान करके जा रहे हैं मंदिर में दर्शन के लिए प्रसाद। महेश्वर मंदिर के प्रांगण में बहुत सारे कुंड और मंदिर है, जैसे कि आप सामने देख रहे हो आप लोग उदक कुंड, और ऐसे ही सामने है श्री गौरी शंकर मंदिर, माँ पार्वती मंदिर, और ये प्रीतशिला, और ये सामने सरस्वती कुंड, और ये बाबा मद महेश्वर की मंदिर।